नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ। और हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के भेद यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा और समझा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा एवं किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा को अपन बना सकते हैं नए नए रूपों में। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो अब हम आ गए बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा का प्रकरण है संज्ञा एवं उसके भेद। अब अगला संज्ञा का जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और प्रश्न लिखिए। प्रश्न है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अब उत्तर लिखिए। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा या भाव के बारे में पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी गुण होता है, दशा बुढ़ापा, मित्रता और सुंदरता आदि। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि भाववाचक यानी कि भाव, तो अर्थ है कि भाव होता क्या है। तो भाव का क्या अर्थ है वो हम जरा देख लेते हैं। तो भाव वे संवेदनाएं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते, तो वो भाव कहलाते हैं। जैसे प्रेम, सुंदरता, इनको हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इनको हम भाव कहते हैं। तो जितने भी भाव शब्द हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमने अभी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण को समझा और ये भी समझा साथ में कि भाव क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे भाव क्या होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन रूपों में होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो हमने अभी पिछली वीडियो में जातिवाचक संज्ञा पढ़ी जिसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो हम यहाँ थोड़ी मानव जाति ले लेते हैं। यदि हम मानव या मनुष्यता, मानव एक जाति है जिसमें सारे मानव आते हैं, तो उससे हम भाववाचक कैसे बना, मानव से क्या हो जाती है, मानवता। तो मानवता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह मनुष्य से, मनुष्य एक जाति है, भाववाचक कैसे बने, मनुष्यता। उसी प्रकार आपने पिता से पितृत्व, माता से मातृत्व, और पंडित एक जाति होती है तो पांडित्य हो जाता है, और लड़का जाति है, लड़कपन, बच्चा बचपन। तो ये कुछ उदाहरण थे किसके, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के बनने के। और भी बहुत से उदाहरण होते हैं। तो हमें इधर ये माइंड में परीक्षा की दृष्टि से ये दिमाग में रखना है कि यदि हमने जातीय मालूम है तो उससे क्या होता है, हम भाववाचक में बदल देते हैं। जैसे पशु है, जाति है, पशु आते हैं, लेकिन अपन कहते हैं ना पशुता सा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो पशुता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा का रूप हो गया है। अब दूसरी है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, थोड़े हमें देख ले। वैसे तो आप लोग को उम्मीद है मालूम होगा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, उसे, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, ये उदाहरण है। तो इनसे कैसे बनते हैं, जैसे अपना, अपना एक सर्वनाम शब्द है, उससे बनता है अपनापन। इसी तरह से मम, मम का अर्थ होता है मेरा, तो ममत्व या ममता बनता है।
उसी तरह स्व, स्वस्थ, सर्व का, सर्वस्व, अहम, अहम मीन्स घमंड होता है, अहंकार आदि। तो ये सारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनने के उदाहरण बताए थे। आपको तो बस कोई सा भी सर्वनाम आ जाए, कोई सा भी जातिवाचक क्रिया आ जाए, उसे आपको किस में बदलना, भाववाचक में बदलना आना चाहिए, जिससे आप उसे पेपर या परीक्षा केंद्र पर उसे पहचान सके। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इससे पहले आपको विशेषण की परिभाषा आनी चाहिए। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कॉपी में, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें या उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से आहद ईमानदार है, तो आहद एक नाम होता है जो कि संज्ञा है, कैसा है, ईमानदार। तो ईमानदार यहाँ पे क्या हो गई, विशेषता बता रही है संज्ञा की। इसी तरह से वह सुंदर व्यक्ति है या उसमें सुंदरता है, तो सुंदर या सुंदरता क्या हो गई, वो विशेषण हो गई। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। जैसे कि शब्द है धीर, धीर से धीरता या धैर्य। इसी तरह वीर, वीरता। आइए और अन्य उदाहरणों को समझते हैं कि विशेषण से भाववाचक कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मीठा, मिठास, साहित्यिक, साहित्य, अंध, अंधकार, सुखद, सुखदाई आदि। एक, एकता। इस तरह के शब्दों जो विशेषण शब्द हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। अब अगला है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। जैसे जिस समय या जिस टाइम में या जिस काल में हम जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे कि खेलना, तो उसके क्या हो जाएगी भाववाचक खेल। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखाई। बनना, बनावट आदि। तो ये क्रिया से भाववाचक का बनना। इसी तरह अब हम जानते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो अव्यय से कैसे बनते हैं, अव्यय या अव्यय को हम क्या बोलते हैं, पहले पढ़ा चुके, अव्ययकारी शब्द जो कभी व्यय यानी खर्च नहीं होते, कभी बदलते नहीं है, अव्यय अव्यय कहलाते हैं। जैसे दूर, उससे क्या कैसे भाववाचक, दूर से दूर का दूरी। समीप का समीप्य आदि। और भी ऐसे अव्यय जो आपको, जैसे वाह वाह, वाह वाही, हम इस तरह के शब्द ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। जैसे भारत, भारतीय। हिटलर, हिटलरी आदि। और भी हैं जो हम आपने देखे होंगे व्यवहारिकता में, इस तरह के शब्दों को, व्यक्तिवाचक शब्दों को और बना सकते हैं हम भाववाचक शब्द। तो थे सिलेबस में जो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन लेवल पे एक और शब्द है, संज्ञा है, वो बहुत जरूरी होती है। तो जिसे बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो प्रश्न लिख लीजिए, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें क्रियार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि क्रियार्थक शब्द, तो हम थोड़े शब्द पर चर्चा कर लेते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा यानी कि वे संज्ञा जो क्रिया के अर्थ में प्रयोग की जाती है, क्रिया के अर्थ में प्रयोग की जाती है। उदाहरण तो और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस पूरे वाक्य में कहीं भी संज्ञा नहीं है, तो क्या है, धूम्रपान यहाँ क्रिया का भी काम कर रहा है और संज्ञा का भी काम कर रहा है। इसलिए जब दोनों का मिलता जुलता काम करे वाक्य में,
तो उसे बोल जाते हैं क्रियार्थक संज्ञा। इसी तरह से दूसरा वाक्य अपन ले सकते हैं कि झूठ बोलना पाप है, तो यहाँ झूठ जो है वो क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। और भी वाक्य ले सकते हैं कि सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब समय है गृह कार्य यानी कि होमवर्क का। तो होमवर्क नोट कीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए पहला मिठाई, दूसरा चतुराई, तीसरा लड़ाई और चौथा उतराई। अब दूसरा प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह हम और हिंदी व्याकरण से संबंधित नया टॉपिक या प्रकरण लाते रहेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ। धन्यवाद।